हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमबी स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें हिंदी का पूरा सिलेबस कराया था, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि टेट, सी टेट, एसएससी या जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी आती है उन सभी के लिए वो जो सिलेबस है कॉमन सिलेबस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा या व्याकरण है। इसे मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द ये किससे बना हुआ है? ये भास धातु से बना है। किससे? भास धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। कोई भी विचार जो हम प्रकट करते हैं वो बोलकर, संकेतों द्वारा, वो भाषा के द्वारा ही होता है। ठीक है। भाषा की परिभाषा क्या है ये आपको सिर्फ जानना है। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान, विचार विमर्श या विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। वो आपसे पूछ लेगा निम्न में से भाषा क्या है? जन्मजात, अर्जित। आपको वहां पर बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो कैसी है? अर्जित संपत्ति है, क्योंकि ये जन्मजात नहीं होती है। भाषा को बोलना, सोचना, ये सब हम समाज द्वारा ही सीखते हैं। कैसे? सुनकर, अनुकरण करके। जो हम भाषा को बोलना सीखते हैं वो हमें बचपन से पैदा होते ही नहीं आता है। हम जब समाज में रहते हैं, अपनी माता पिता को, अपने समाज के वातावरण में लोगों को देखते हैं, तब हम बोलना सीखते हैं। सोचना, भाषा के द्वारा ही हम बातों को सोचना शुरू करते हैं। ठीक है। फिर आता है व्यक्ति अनुकरण द्वारा भाषा को सीखता है। अनुकरण द्वारा यानी कि दूसरे को देखकर सीखता है, इसको अनुकरण कहते हैं। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका विकास अचानक या एक दिन में नहीं होता है। भाषा जो है वो अचानक से किसी को नहीं आती है, ना ही एक दिन में कोई सीख जाता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया जो धीरे धीरे चलती रहती है। नेक्स्ट है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई जो है एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। भाषा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं, वो भाषा ही होती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है? बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिस प्रकार पानी जलवायु के कारण जगह जगह अलग हो जाता है, वैसे ही भाषा भी क्षेत्र के कारण जगह जगह अलग अलग या परिवर्तित हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट हमारा भाषा का मानक रूप होता है, क्योंकि भाषा की अपनी एक लिपि और अपना व्याकरण होता है। जैसे आ जो है, छोटा आ जो है, ये मानक रूप में लिखा गया है। अगर इसका हम स्वरूप परिवर्तित कर देंगे तो ये अमानक वर्ण बन जाएगा। अगर हमारा आ ऐसे लिखा जाता है तो ये ऐसे ही सही होगा। अगर हम इसे ऐसे लिख देंगे या हम किसी और तरीके से लिख देंगे तो ये गलत होगा, वो अमानक रूप हो जाएगा। ठीक है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। शुरू में हमारे लिए भाषा कठिन होती है, फिर हम धीरे धीरे जब सीखते जाते हैं तो वो हमारे लिए सरल होती जाती है। ठीक है। अब यहाँ आता है भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए 3 प्रकार की योग्यताएं आवश्यक होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उसे जानने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है अनुकरण यानी सीखना, किसी को देखकर, दूसरे को देखकर सीखना अनुकरण कहलाता है। तीसरा है हमारा अभ्यास। भाषा जो है, सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तब हम किसी चीज को जानने की इच्छा रखेंगे, तो हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। फिर सीखेंगे कैसे? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण मतलब दूसरे को देखकर सीखेंगे। फिर हम अभ्यास करेंगे यानी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो चीज अच्छे से आने लगेगी। यही हमारी पढ़ाई के साथ होता है। जब हम कोई एग्जाम क्वालिफाई करने की जिज्ञासा हमारे अंदर होती है कि हमें करना ही है, तब हम उसको सीखते हैं। उसके बाद हम उसका अभ्यास करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं और हम सफल हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है बिना जिज्ञासा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब आपको जानने की इच्छा होगी तभी आप किसी चीज को सीख सकते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है अनुकरण का, कि प्रार्थना करते समय 3 बच्चों के बोलने के बाद सभी छात्रों के द्वारा उस लाइन को दोहराना अनुकरण कहलाता है। जैसे कोई प्रेयर होती है स्कूल में, तो देखा होगा आपने, 3 बच्चे खड़े करे जाते हैं बाहर निकाल कर, वो जब प्रेयर बोलते हैं उसके बाद बच्चे उस लाइन को सभी दोहराते हैं, तो इसे अनुकरण कहते हैं। किसी बात को बार बार दोहराना अभ्यास कहलाता है। जिसे हम सीखना चाहते हैं या स्थायित्व लाना चाहते हैं जिस चीज में,
उसे ही हम बार बार दोहराते हैं या अभ्यास करते हैं, तभी हम उसको अच्छे से सीख पाते हैं। भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले क्या होता है, जब हम बचपन से भाषा सीखते हैं, दूसरों को देखकर सुनकर कैसे भी, तो सबसे पहले हम सुनते हैं भाषा को। सबसे पहले क्या करते हैं, सुनते हैं, लिसनिंग होती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, बोलना सीखता है, तो वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, फिर वो धीरे धीरे उनको बोलना सीख जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पढ़ना सीखते हैं। जब हम सुनते हैं तो हम उसका अनुकरण करते हैं, अपने दिमाग में उस चीज को चलाते हैं, फिर हम उन चीजों को बोलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, कहीं जैसे बुक्स पे, दीवार पे या न्यूज़पेपर में, कहीं भी कोई भी बात लिखी होती है तो उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डबल स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है ये वाली जो लाइन है, ये रीड के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एग्जाम में ये बात कई बार पूछी गई है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है। नॉर्मली जो भाषा का विकास क्रम है, उसमें बच्चा पहले पढ़ना सीखता है और बाद में लिखना सीखता है। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार बच्चा पहले लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक है भाषा के विकास क्रम की, वो है सु बो प ली, ठीक है। ये क्या ट्रिक है, अब आप देखिए ये क्या ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। सु का मतलब होता है सुनना, ओके। वो का मतलब है बोलना, पा का मतलब है पढ़ना। अब आखिरी हमारा रह जाता है ली। ली का मतलब है लिखना। तो भाषा का जो विकास क्रम है, कैसे कैसे भाषा सीखते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है सुबोपली। इसको आप ट्रिक बना करके लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, फिर है लिखित भाषा, फिर है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे सुनता है। लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ता है। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, एक व्यक्ति संकेत करता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझता है, ठीक है। अब देखते हैं इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आती है मौखिक भाषा। इसके उदाहरण क्या है, रेडियो द्वारा सुनना। रेडियो से जो आवाज आती है वो बोलते हैं और हम सुनते हैं। किसी सभा में नेता द्वारा संबोधन, नेताजी जो होते हैं वो हमें भाषण देते हैं और हम उसे सुनते हैं। मोबाइल फोन द्वारा, मोबाइल फोन जो होता है उसमें हम वीडियोस देखते हैं या बात करते हैं, तो उधर से व्यक्ति हमें बोलता है और हम सुनते हैं। प्रत्यक्ष बैठकर आदि, प्रत्यक्ष बैठकर किसी के सामने बैठकर उससे वार्तालाप करने में भी हमें मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर आती है लिखित भाषा। इसके उदाहरण है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं, उनमें जो लिखा होता है वो लिखित भाषा का उदाहरण है। फिर आती है पाठ्य पुस्तकें जो नॉर्मल बुक्स होती हैं। फिर है समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, उन सब में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा के उदाहरण। ये इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक भाषा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। पहला है क्रिकेट के अंपायर द्वारा 6, 4, ये जो रन होते हैं, आउट होना, ये सब जो बताया जाता है, ये संकेत में बताया जाता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो गाड़ियों को रोकने, जाने आदि के संबंधित जो संकेत दिए जाते हैं, वो हाथ देकर, जाओ, इस तरीके के इशारे कर कर जो दिए जाते हैं, वो भी सांकेतिक भाषा के अंदर ही आता है। फिर आता है किसी से इशारों में बात करना, किसी से आंखों के द्वारा, हाथों के हाव भाव से बात करना, बोलना नहीं, लिखना नहीं, तो वो भी सांकेतिक भाषा होता है। गाड़ी का हॉर्न जो होता है, जो हॉर्न दिया जाता है वो आगे बढ़ने के लिए, साइड हटने के लिए, वो एक संकेत होता है। चिड़ियों का चहचहाना, ये भी एक सांकेतिक भाषा है, क्योंकि वो उनका कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता है, इसलिए। सीटी की आवाज, आपने देखा होगा पुलिस वाले सीटी बजाते हैं, विसल बजाते हैं, तब सिग्नल देते हैं, उस तरीके से। सड़क पर लगे संकेतन, सड़क पे जो एरो वगैरह लगे होते हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है, या कुछ भी जो सड़क पर जो
हमें सिग्नल्स मिलते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। हाँ, हूँ, ये सब जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब हमारी भाषा जो है उससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है व्याकरण। व्याकरण का संधि विच्छेद होता है वी आ प्लस करण, और डीप में जो इसका संधि विच्छेद होता है वो होता है वी प्लस आ प्लस क्रे प्लस यते। आपसे एग्जाम में ये आया हुआ है तो पूछा जा सकता है। वी जो है ये है उपसर्ग, आ जो है ये नॉर्मल वर्ड है, क्री जो है ये है धातु, यते जो है ये है प्रत्यय। ये आपको याद रखना है, ठीक। इसमें पूछ सकता है ये आपको विच्छेद देकर कि व्याकरण में ये क्री क्या है, यते क्या है, वी क्या है, तब आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है। चलिए अब देखते हैं व्याकरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, भली भांति समझना। व्याकरण शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, भली भांति किसी भी चीज को समझना। किसी भाषा को व्यक्त करने वाला नियम व्याकरण कहलाता है। गद्य का नियामक या नियंत्रण करने वाला किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये व्याकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण की डेफिनेशन। इसमें क्या है, वह पुस्तक विद्या ग्रंथ रचना कृति, ये विद्या नहीं है ये विधा है, विधा। वह पुस्तक विधा ग्रंथ रचना कृति संरचना जो हमें भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग के ज्ञान के बारे में बताती है वो क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है, वर्णमाला, पूरी वर्णमाला ही वर्ण विचार है। शब्द विचार, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सभी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य के पूरा डेप्थ में बताया जाता है कि वाक्य के कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार से भेद उपभेद, ये सब वाक्य में बताए जाते हैं। व्याकरण या भाषा के अंग 3 हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से, वर्ण, शब्द, वाक्य, ये तीनों क्या है, व्याकरण या भाषा के अंग हैं। चलिए अब हम भाषा और व्याकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे सरल भाषा कौन सी है, मौखिक भाषा। वो आपसे क्वेश्चन देंगे इनमें से कौन सी सबसे सरल भाषा होती है, तो वो कौन सी होती है, मौखिक भाषा होती है। क्योंकि बोलने वाले की जो बातें होती हैं वो सीधे सुनने वाले की समझ में आ जाती हैं, इसलिए सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है। जो लिखित भाषा है वो सरल और कठिन दोनों ही होती है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए सरल होती है, इसलिए दोनों ही प्रकार की होती है। और जो सबसे कठिन भाषा है वो कौन सी है, सांकेतिक भाषा। इसके जो संकेत होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं कि इस चीज के लिए यही संकेत यूज होगा, यही सिग्नल यूज किया जाएगा, तो ये कंफर्म नहीं होता है, इसलिए ये कठिन भाषा मानी जाती है। तो फ्रेंड्स आज हमारा भाषा व व्याकरण टॉपिक जो है वो खत्म होता है, इसलिए आप सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें, जिससे आप अपने किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आए उसे अच्छे से क्लियर कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।